Okay, class, the meeting got disconnected. So we were discussing juxtamedullary nephrons. So juxtamedullary nephrons वो होंगे जिन जो कि मेड्यूला के नज़दीक होंगे, ठीक है। अब ये देखें इनका ये ग्लोमेरुलस है, दैट इज नियर दैट इज क्लोज टू द मेड्यूला, ठीक है। अब इनका अच्छा खासा जो पोर्शन है वो सारे का सारा मेड्यूला में, कॉर्टेक्स में तो बहुत ही कम लाई कर है, ठीक है। तो अब आपके पास जो इनकी डिफरेंस अगर देखें तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका जो ग्लोमेरुलस होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, जबकि जो जुक्स्टामेडुलरी होते हैं वो कॉर्टेक्स में होता है बट नियर मेड्यूला, ठीक है। लोकेशन कॉर्टिकल नेफ्रॉन की क्या है, कॉर्टेक्स, जबकि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की जो मेड्यूला कॉर्टेक्स के जंक्शन है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। आपके जो किडनीज होते हैं उसमें 85% न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टिकल होते हैं, जबकि 15% न्यूरॉन जुक्स्टामेडुलरी होते हैं। फंक्शन क्या होता है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उनका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करना, जो भी ब्लड आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी काम की चीज़ है उसको रीअब्जॉर्ब कर लो। ये दोनों फंक्शंस जुक्स्टामेडुलरी के हैं, लेकिन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। जो यूरिन है उसको कंसंट्रेट करता है और स्मॉलर ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट करता है। लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले आपने डायग्राम में देख लिया है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनका ये लूप ऑफ हेनले छोटा सा, ठीक है, उसके लूप ऑफ हेनले की लेंथ शॉर्ट होती है, जबकि इसकी जो जुक्स्टामेडुलरी की लूप ऑफ हेनले उसकी लेंथ लॉन्ग होती है। एक और चीज़ अगर आप देखें तो ये आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग है। डिसेंडिंग का जो लोअर पोर्शन है, ठीक है, और जो असेंडिंग है उसका थोड़ा सा ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है उसका ये लोअर पोर्शन, ये दोनों जो है ये थिन सेगमेंट्स हैं, और बाकी जो लूप ऑफ हेनले का पोर्शन है वो थिक सेगमेंट है इसी तरह से। जबकि आपके पास जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स होते हैं उसका जो लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर आपके पास थिन एंड थिक सेगमेंट्स दोनों होते हैं, जबकि कॉर्टिकल में जो थिन सेगमेंट्स होते हैं। फिर एक और चीज़ होती है वाजा रेक्टा। अच्छा, लेट मी टेल यू वाजा रेक्टा क्या है। जो इफरेंट आर्टेरियोल्स हैं जिन्होंने आके ये सराउंड किया हुआ है, यहाँ पे हमने कहा था कि ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल। इसी तरह से इफरेंट आर्टेरियोल्स आते हैं, उन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ है अपने आप को इन द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। यहाँ पे उन इफरेंट आर्टेरियोल्स को आप वाजा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो सिंपल सी सराउंडिंग उन्होंने की है दैट इज पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क। पेरिट्यूबुलर क्या है, ट्यूब्यूल्स जो उनके आसपास वाले जो कैपिलरी नेटवर्क है। जबकि यहाँ पे जो आपके पास जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है उसने क्या कर लिया है कि दैट फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ इफरेंट आर्टरी स्पेशलाइज्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। उसका मतलब वासन रेक्टा जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विद इन जुक्स्टामेडुलरी, जबकि उसकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती, सिंपली पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट होता है इन द कॉर्टिकल। सो वाजा रेक्टा एब्सेंट होता है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इसके अंदर लार्ज होता है, जबकि इसके अंदर स्मॉल होता है, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन हुई होती है थोड़ी सी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इट टुडे। कल जो है हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को देखेंगे।